30 जून 1966 न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन के ग्रीनी नाम की एक जगह में माइक टाइसन का जन्म होता है। हालांकि इनका पूरा नाम माइकल गिरार्ड टाइसन था, लेकिन क्या आप जानते हैं माइक टाइसन, जिसे पूरी दुनिया आयरन माइक के नाम से जानती है, बचपन में रंग भेद और गरीबी के कारण उन्हें अपराध की दुनिया में क्यों जाना पड़ा? माइक को ये कहा जाता था कि वे एग्रेसिव थे, छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते थे। You punk ass white boy, come here and tell me that if I ass you punk white boy. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों था? क्यों माइक टाइसन को अपराध की दुनिया का चुनाव करना पड़ा? और इन सब के बाद फिर वही लड़का दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर कैसे बना? और क्यों एक यूट्यूबर से हारने के बाद उनके कमबैक पर सवाल उठाए गए? आइए उनकी जिंदगी के छिपे हुए पन्नों को खोलते हैं, जो आपको हैरान कर देंगे। Today, we will show you all of the most brutal and aggressive and throws his signature left hook to the head. Richardson. At least 6 inches. Mike Tyson is 1960 और 1970 के दशक में ब्रुकलिन का माहौल ब्लैक लोगों के लिए बहुत संघर्ष भरा माना जाता है। उस समय ब्लैक लोगों को अमेरिका जैसे विकसित देश में गंदे कीड़े मकोड़ों जैसे ट्रीट किया जाता था। इमेजिन करिए कि क्या स्थिति रही होगी इन लोगों की जब इनके लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। और इन्हीं सब चीजों का सामना कर रहा था एक लड़का। जब भी वह बाहर होता, लोग उसे चिढ़ाते क्योंकि वह रंग में काला था और तुतला कर बोला करता था। God and Muhammad's blessings and peace be upon him as his prophet. I dedicate this fight to my brother Darabam, who died. I'll be there to see you. I love you with all my heart. All praise be to my और इसी वजह से रोज झगड़े होना टाइसन के लिए एक आम बात बन चुकी थी। और एक लड़का जिसके पिता किर्क पैट्रिक ने उसे सिर्फ 2 साल की उम्र में गरीबी में छोड़ दिया था, और उनकी माता लॉर्ना टाइसन, जब यह लड़का 16 साल का था तभी उनका देहांत हो जाता है। अब इस हालत में वह खुद की लड़ाई खुद न लड़ता तो करता क्या? और यही वजह थी कि टाइसन को कई बार कम उम्र में ही 30 से ज्यादा बार जेल जाना पड़ा। लेकिन टाइसन की जिंदगी में अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वह लड़कों वाले एक स्कूल ट्रायोन में जाते हैं। वैसे तो यह एक ऐसा स्कूल होता है जहां उन बच्चों को लाया जाता था जो बैड बॉयज थे, यानी उनमें सुधार लाने वाला एक स्कूल। लेकिन वहां टाइसन की मुलाकात होती है उस समय के बॉक्सिंग चैंपियन बॉबी स्टीवर्ट से, जो खुद कई बार द नेशनल AAU जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन थे। फिर बाद में बॉबी ने ही टाइसन को इंट्रोड्यूस किया द लेजेंडरी बॉक्सिंग मैनेजर कस दी अमाटो से। अमाटो ने टाइसन में वो जज्बा और स्पीड देखी। टाइसन को अब एक पिता और एक टीचर दोनों मिल गए थे, और कहीं न कहीं इसकी तलाश अमाटो सालों से कर रहे थे। अमाटो ने टाइसन को रिंग में लाया और गाइड किया, और टाइसन एक प्रोफेशनल फाइटर के रूप में निखर गए। और तभी शुरू होती है टाइसन की नई जर्नी, जब वह रिंग में अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट इन 1985 में हेक्टर मर्सिडीज को फर्स्ट फाइट में ही नॉकआउट कर देते हैं। Mike Tyson made his professional debut on March 6, 1985, against Puerto Rican Hector Mercedes. From the very beginning of the fight, the 18-year-old Tyson pounced on his opponent without giving him a single chance. Swinging hooks to the body from Tyson. And if that is it in round 1, that is a pretty impressive professional debut from the man who's so... टाइसन तुरंत चर्चा में आ जाते हैं, और उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ के चलते उनको नाम मिलता है आयरन माइक। Introducing the one and only Iron Mike Tyson. 20 साल की उम्र आते आते टाइसन का रिकॉर्ड कुछ ऐसा होता है। 27 फाइट में से 27 में जीत, 25 नॉकआउट से और 0% की हार। अब यह एक काबिल तारीफ वाली चीजें थी जो माइक अपने जीवन में हासिल कर रहे थे। इसके बाद एक और उपलब्धि मिलती है जब वे 22 नवंबर 1986 को द यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बनते हैं। And the way things worked out brought him here. This is the main event of the night. 12 rounds of boxing for the WBC Championship of the World. At age 20 years, 4 months, and 22 days, Mike Tyson could, with this win, become the youngest heavyweight champion ever, surpassing the record of Floyd Patterson. लेकिन माइक के जीवन में एक डाउनफॉल आता है
जब 28 जून 1997 में एवेंडर होलीफील्ड से फाइट करने के दौरान माइक टायसन एवेंडर की कान को बाइट करके Oh, and some nasty stuff in there. There needs to be a bite almost. Holyfield is very unhappy. Look at this. It looks. इस हरकत के लिए उन्हें बॉक्सिंग से 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। बताया जाता है कि टायसन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि 1996 में एवेंडर और माइक के बीच फाइट हुई थी, जिसमें माइक को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी झलक 1997 के फाइट में दिखती है। और ये डाउनफॉल यही नहीं रुका था, क्योंकि ये डाउनफॉल इनके पास्ट के कामों से भी जुड़ा था। 1992 जब माइक टायसन को एक 18 साल की लड़की डेजरी वॉशिंगटन के रेप के केस में 3 साल की जेल मिली थी। February 21st, 1992. She convinced a jury that Mike Tyson raped her, and yet many people refused to believe it. Tonight, for the first time, she tells her story for all to hear. Her name is Desiree Washington, an 18-year-old college freshman. Now, you may have seen her photograph on People magazine, which this week published excerpts of her court testimony. और यह दाग आज भी टायसन को अंदर से तोड़ने का काम कर रही है। इन सब के बाद भी 11 जून 2005 में वो अपनी एक लास्ट प्रोफेशनल फाइट लड़ते हैं केविन मैकब्राइड से, जो 6 राउंड तक चलती है और माइक को यहाँ भी हार मिलती है। Stop. They should go to the scorecard. Turning to roughhouse tactics here. Full round for Mike Tyson. Really has his hands full, but wins this round. It would be a 10-7 round. Not a knockdown, but Grimes is pushing. माइक टायसन जो पैसे अपने जीवन में अपने जीत से कमाए थे, वो मौज मस्ती में उड़ा दिए थे, इसलिए उन्हें बीच बीच में मूवी में भी काम करना पड़ा खुद को स्टेबल रखने के लिए। और यही रीजन था कि उनको फिर से 2024 में कमबैक करना पड़ा। 15 नवंबर अर्लिंगटन टेक्सास के एक स्टेडियम में 58 साल के माइक टायसन और 28 साल के यूट्यूबर जैक पॉल के बीच एक फाइट शुरू होती है, जिसे पूरे वर्ल्ड वाइड तौर पर 108 मिलियन लोग देख रहे होते हैं। यह अब तक का एक ऐसा बॉक्सिंग मैच था जिसे इतने लोग देख रहे थे। मैच 8 राउंड तक चलता है और लास्ट में माइक टायसन का कमबैक फिर से एक हार में तब्दील हो जाता है, जो दर्शकों को बहुत अटपटा लगता है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि आखिर माइक टायसन, जिन्होंने अपनी 58 फाइट्स में से 50 फाइट जीती थी, वो एक यूट्यूबर से कैसे हार गए। लेकिन जवाब आपके सामने है दोस्तों। पहली चीज की माइक की एज जो कि जैक पॉल की एज से कहीं ज्यादा है। दूसरी चीज यह कि माइक को कई हेल्थ इशू थे, जैसे कि उनको ब्लीडिंग अल्सर था। इस रोग से आंत में छाले पड़ जाते हैं और खून निकलना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से माइक टायसन को ब्लड की कमी हो जाने की वजह से 8 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ा। साथ ही माइक को साइटिका था। साइटिका एक प्रकार का दर्द है जो साइटिक नर्व के रास्ते पर होता है। यह नर्व आपकी पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर कुल्हों और पैरों तक जाती है। जब यह नर्व दबती है या उसमें जलन होती है तो साइटिका का दर्द महसूस होता है, जिसकी माइक टायसन ने सर्जरी करवाई थी। और यही सब कारण माइक के स्पीड और स्ट्रेंथ कम होने की वजह थी और माइक हार गए। लेकिन माइक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक मैच हारा, उम्मीद नहीं। सफर में यहीं तक मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो में कुछ जानने को मिला हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।